भाई आप लोगों को ये बात पता है कि इस साल एप्पल आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, जो कि एप्पल की अब तक की सबसे एम्बिशियस सीरीज होने वाली है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, बट एप्पल आईफोन के अलावा भी बहुत कुछ करने वाला है। इनफैक्ट ये जो साल है, इस साल में जो अभी तक के लीक्स और रूमर्स हैं उसके मुताबिक एप्पल तकरीबन 15 से 20 डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि अगर आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से वो कोई 30 के करीब बन जाती हैं, और इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि इससे पहले हमने एप्पल की तरफ से नहीं देखी। तो पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उससे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हमें पता है कि आने वाली हैं, बट उनके फीचर्स हमारे सामने आ गए हैं। तो पहली चीज जो कि एप्पल रूमर्ड है कि लॉन्च करने वाला है, वो है एक नया टाइप का मैकबुक। अब एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं उनको मैकबुक कहा जाता है, और इनकी जो सबसे सस्ती मैकबुक आपको देखने को मिलती है वो $1000 यानी तकरीबन 3 लाख रुपए की नई देखने को मिलती है। और यही वजह है कि अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर लें, आप ऑफिस की बात कर लें, कहीं पर भी जहां पर अफोर्डेबल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो या तो आपके पास विंडोज की ऑप्शन बचती है या फिर आपके पास गूगल की क्रोमबुक्स की ऑप्शन बचती है। और एप्पल की जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से लोग बड़ा परेशान भी होते हैं कि भाई विंडोज में देना नहीं चाहता और एप्पल में दे नहीं सकता। तो भाई इसका हल एप्पल इस फॉर्म में निकालने वाला है कि एक नए टाइप की मैकबुक की सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर आपको आईफोन के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। अब ये जो आईफोन के प्रोसेसर्स होंगे ये काफी अंडर पावर्ड होंगे अगर आप एक कंप्यूटर के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इनका मेन काम ये होगा कि ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑनलाइन काम करते हैं। मतलब अगर कोई यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का काम करता है, किसी का कोई ऐसा काम है जो है तो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर काम, सोशल मीडिया मैनेजर है या शॉपिफाई वगैरह का काम है, तो भाई उन लोगों के लिए ये जो लैपटॉप है बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको एप्पल की सिक्योरिटी मिल जाएगी और इसका जो प्राइस टैग है वो कंपीट करेगा हाई एंड गूगल क्रोम बुक्स के साथ। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $500 के नीचे इस मैकबुक को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो मैकबुक है ये मैसेस को टारगेट करने के लिए होगी, ये स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए होगी जिनको ज्यादा पावर नहीं चाहिए, बट उनको एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर आना है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो कि एप्पल लॉन्च करने वाला है वो होम पैड के नाम से आने वाली है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, तो भाई ये बेसिकली एक स्पीकर और एक स्क्रीन को मिलाकर बनाया गया है। Amazon की तरफ से ऑलरेडी Amazon Alexa की डिवाइसेस आती हैं जिनके अंदर डिस्प्ले होता है, और इनका मेन काम ये होता है कि आपका पूरा जो घर है आप उससे कंट्रोल कर सकें, और अगर आपको स्पीकर की जरूरत पड़े, कोई गाना वाना सुनना है, तो भाई आप उस पर लगा सकें। इसी चीज को कंपीट करने के लिए अब एप्पल की तरफ से हमें होम पैड देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली आप ऐसे समझें कि बहुत ही अंडर पावर आईपैड होगा जिसके साथ एक बड़ा स्पीकर लगाया गया होगा, और ये काम करेगा कि आपने अगर सीरी को बोलकर अपनी लाइटें ऑन करवानी है, स्मार्ट होम कंट्रोल करना है, तो ये उस केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। पर्सनली आई बिलीव कि होम पॉड के जो स्पीकर्स थे वो बहुत बुरी तरह फेल हुए थे। ये जो प्रोडक्ट है शायद सक्सेसफुल हो जाए अगर इसका प्राइस टैग ठीक हुआ। तीसरे नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रही है वो एप्पल के वेयरेबल्स हैं। एप्पल ने इस साल 3 डिफरेंट स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च करना है, जिसके अंदर एप्पल वॉच अल्ट्रा सीरीज का भी लेटेस्ट वर्जन एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 आने वाला है। और इस बार एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर हमें 5G की कैपेबिलिटीज मिलने वाली हैं, और एप्पल एक खास किस्म के सेंसर पे काम कर रहा है जो कि हाइपर टेंशन के सेंसर्स होंगे, यानी कि ये हाइपर टेंशन को डिटेक्ट कर पाएगा। जो लोगों को टेंशन का मसला होता है, हाइपर टेंशन का मसला होता है, ये उसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहां पर मैं ये डिस्क्लेमर जरूर डालना चाहूंगा कि एप्पल बहुत से फीचर्स लॉन्च करता है, कभी भी पाकिस्तान में एक्टिवेट नहीं किए गए। ना तो पाकिस्तान में आप ECG चला सकते हैं, ना ही पाकिस्तान के अंदर आप हार्ट के बाकी फंक्शन चला सकते हैं। तो एप्पल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उनका पाकिस्तान में फायदा नहीं होता। इसके अलावा अगर आप फर्दर फंक्शनलिटीज की बात करते हैं तो एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर अब सैटेलाइट के भी कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं, एंड देयर इज अ हाई चांस कि एप्पल कुछ टाइम के अंदर हमें सैटेलाइट के थ्रू प्रॉपर कॉलिंग की फंक्शनलिटी भी जो है वो ऑफर कर देगा, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एप्पल वॉच 11 सीरीज भी आ रही है जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की जो वार्निंग सिस्टम है वो भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एप्पल वॉच जो है इससे पहले ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, और खबरें यही आ रही हैं कि अभी भी वो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसकी वार्निंग जो है वो एटलीस्ट आपको एप्पल वॉच दे देगी। एयरपॉड्स प्रो 3 के नाम से एयरपॉड्स प्रो 2 का भी वर्जन जो है वो इस साल लॉन्च हो रहा है, और इसके अंदर भी जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो AI की फंक्शनैलिटी है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एयरपॉड प्रो 3 के अंदर आपको सेंसर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये एयरपॉड्स जो हैं अब आपका एक फिटनेस ट्रैकर भी बन सकते हैं। तो अगर आपने एप्पल वॉच नहीं भी पहननी, ये आपकी वॉक को ट्रैक कर सकेंगे, ये आपके हार्ट रेट को ट्रैक कर सकेंगे, और ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी ट्रैक
कर सकेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली इनके लॉन्च के साथ AI ट्रांसलेशन की फंक्शनैलिटी भी आ जाएगी। भाई इसके अलावा वो वाली चीजें भी चेंज हो रही हैं जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जितने भी मैकबुक्स हैं उनके अंदर M5 चिप आने वाली है, जो एप्पल का प्रो कंप्यूटर आता है उसके अंदर भी M3 अल्ट्रा आ रहा है, उसके अलावा जो एप्पल 2 डिस्प्ले बेचता है स्टूडियो डिस्प्लेस, वो दोनों डिस्प्लेस भी जो हैं वो अपग्रेड किए जा रहे हैं और उनके अंदर भी छोटे छोटे चेंजेस हैं। मैं उनको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि ये आइटरेटिव चेंजेस हैं जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। एप्पल का जो विजन प्रो है उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि कोई नया फीचर नहीं आएगा, बस ये हो जाएगा कि उसके अंदर जहां पर अभी M2 की चिपसेट आती है उसकी जगह एप्पल M5 को ऐड कर देगा। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो अगेन आईफोन का लॉन्च होने वाला है। आईफोन के केस में भी एप्पल ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कौन सा आईफोन किस बंदे के लिए बनाया गया। अगर आप पैसे कम हैं और आईफोन के ऊपर आना चाहते हैं तो आपके पास आईफोन 17 होगा। अगर आपको एक लाइट वेट डिवाइस चाहिए जो कि सस्ते में भी पूरी हो और उसके अंदर बड़ी स्क्रीन हो तो आप आईफोन 17 एयर की तरफ जाएंगे। अगर आपको बेस्ट इन द क्लास कैमरास चाहिए लेकिन आपको बड़ी स्क्रीन और मोटा फोन नहीं चाहिए तो आप आईफोन 17 प्रो की तरफ जाएंगे। एंड फाइनली जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो 16 प्रो मैक्स से भी मोटा होने वाला है और इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है और ये उस बंदे के लिए बनाया गया होगा जो कि हाई एंड एक्सपीरियंस लेना चाहता है। वो कहता है भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बैटरी ज्यादा चाहिए, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे बेस्ट कैमरा चाहिए, मुझे हर चीज बेस्ट चाहिए। वजन बढ़ता है तो फोन का वजन बढ़ जाए। तो ये 4 फोन्स भी जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा एप्पल का जो एयर टैग है वो भी इस बार लॉन्च हो रहा है और उसकी भी जो अगेन कैपेबिलिटीज हैं वो बेहतर की जा रही हैं। ओवरऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल को ये रियलाइज हो गया है कि फोन मार्केट स्लो डाउन हो रही है एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो उन मार्केट्स के ऊपर अब ज्यादा फोकस करने वाले हैं जहां पर उनकी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकती हैं। एंड बाय द वे आईपैड जो है उसके अंदर भी एक मेजर चेंज आ रहा है क्योंकि ये पहली बार होने वाला है जहां पर एप्पल ने आईपैड को मैक के फीचर्स दे दिए हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी वो छोटा जो मैकबुक का है वो लेने के बजाय आईपैड के साथ कीबोर्ड केस ले लेंगे क्योंकि अब आप आईपैड पे भी ना प्रॉपर कंप्यूटर वाले काम किसी हद तक कर सकते हैं। तो आईपैड ओएस की भी जो अपग्रेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट्स में बताओ कि एप्पल के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको एप्पल की डिवाइसेस पसंद आती हैं या नहीं आती, और अगर आती हैं तो आपकी फेवरेट डिवाइस कौन सी है। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की जिनमें एप्पल 4K टीवी वगैरह जैसी चीजें हैं, तो वो अगर मेरी टीम यहाँ पर टोटल लिस्ट डालेगी तो आपको पता लग जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होगी हम इस चैनल पर ले आएंगे तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।